क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल आखिर क्यों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं? ऐसा क्या हुआ कि इसराइल बार बार ईरान के ऊपर हमले भी करता है और उसको खुली धमकियां भी देता है और कभी कभी पूरी दुनिया को वह खबरदार करता है कि ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। और ये सिर्फ इसराइली नहीं कर रहा, इस पूरी कहानी में अमेरिका भी पूरा अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये दुश्मनी आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी असल में शुरू होती है आज से तकरीबन 45-46 ईयर पहले। अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं तो 1979 का ये साल नजर आता है। ये वो वक्त था जब ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जिसे ईरानी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब से पहले ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे शाह ईरान कहा जाता था और वो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी भी था। लेकिन 1979 में ईरानी अवाम ने बगावत कर दी और इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में एक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। यही वो लम्हा था जब ईरान की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बदल गई और नई ईरानी हुकूमत ने खुल कर ये ऐलान किया कि वो इसराइल को एक नाजायज़ रियासत मानते हैं और वो फ़लस्तीनियों की खुल कर हिमायत करेंगे। तो यही बात इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई और यूं ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ ईरान ने मशरक़ वस्ता में अपने बहुत ज़्यादा इत्तेहादी मजबूत कर लिए, बनाने शुरू कर लिए। लबनान में हिजबुल्लाह नामी एक तंजीम को ईरान की मुकम्मल हमायत हासिल हुई और इसी तरह फ़लस्तीन में भी कई ग्रुपों को ईरान की हमायत हासिल शुरू हो गई। इसराइल को खौफ था कि अगर ईरान इतना ताकतवर हो गया तो वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इसराइल ने एक नई हिकमत अमली के ऊपर काम शुरू कर दिया। बराह रास्त जंग के बजाय खुफिया हमले और साइबर हमले और ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी वजह से दुनिया ने कई दफ़ा ये देखा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता कई साइंसदान और इसरार हमलों में मारे गए। और इसराइल का मौक़िफ़ भी हमेशा यही रहा कि वो ईरान के जौहरी हथियार उसे नहीं बनाने देगा। अमेरिका इस कहानी में कहाँ आता है? अमेरिका शुरू से ही इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। जब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया तो अमेरिका और ईरान के तल्लुकात भी शदीद खराब हो गए। जहाँ तक कि अमेरिका ने कई मरतबा ईरान के ऊपर सख्त किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगा दी। अमेरिका और इसराइल दोनों को एक बहुत बड़ा खौफ था कि अगर ईरान ने एटमी हथियार बना लिया तो पूरा मशरक़ वस्ता अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और भी अहम बात भी है। वो ये वक्त था जब इराक ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर दी। 1980 की इराक के सदर सद्दाम हुसैन को ये खौफ था कि ईरान का इस्लामी इनकलाब इराक तक भी फैल सकता है। इराक भी शिया आबादी में बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और सद्दाम हुसैन को लगता था कि ईरान वहाँ बगावत को हवा दे सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला ये भी था कि ईरान और इराक के दरमियान सरहदी तनाज़ा मौजूद था जिसमें शायतुल अरब नामी एक आबी रास्ता मौजूद है। सद्दाम हुसैन को ये लगा कि ईरान अभी इनकलाब के बाद कमज़ोर है और यही बेहतरीन वक्त है कि उसके ऊपर हमला कर दे। चुनांचे इराक ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और यूं ये जंग चंद दिन या चंद महीनों में जारी रहने वाली नहीं थी। ये जंग 8 साल तक जारी रही और लाखों लोग इसमें मारे गए, कई शहर तबाह हो गए और दोनों ममालिक को शदीद किस्म का नुकसान भी उठाना पड़ा। बिलाखिर 1988 में जंग बंदी हो गई। लेकिन
اس جنگ نے ایران کو ایک اہم سبق دیا۔ ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے طاقتور اور مضبوط بننا ہوگا کہ کوئی ملک بھی اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے، اور آج ایران مشرق وسطیٰ کی ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اس کے اتحادی لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل جدید ٹیکنالوجی اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ پورے خطے میں ایک طاقتور فوج بھی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی شام میں حملے ہوتے ہیں اور کبھی خفیہ کارروائیاں اور کبھی براہ راست دھمکیاں۔ دنیا کو ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی براہ راست جنگ شروع ہو گئی تو پورا مشرق وسطیٰ اس بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایران اور اسرائیل کی دشمنی صرف آج کی بات نہیں، یہ ایک لمبی تاریخ اور سیاسی مفادات اور مذہبی نظریات اور علاقائی طاقت کی جنگ کا نتیجہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر آگ بھڑک اٹھی تو اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ معلومات جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی دشمنی کے مابین کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیجیے تاکہ ہر آنے والا اس طرح کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بر وقت پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔